दोस्तों, नोइनिका ने श्रेया को मारा जोरदार थप्पड़। फाइनली नोइनिका ने ईशान के लिए स्टैंड लिया। स्टार प्लस के शो सैराब में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर बासु परिवार के होश उड़ जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर नोइनिका को अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से खबर मिलती है कि रॉकस्टार ईशान गांगुली का बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है, नोइनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने सारे काम छोड़कर बदहवास हालत में भागती हुई सीधे सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचती है। यहाँ जो नज़ारा नोइनिका देखती है उससे उसका कलेजा कांप उठता है। ईशान स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप से घिरा हुआ बेहोश पड़ा है। हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम तुरंत नोइनिका को ईशान की नाजुक रिपोर्ट्स दिखाती है और जो सच सामने आता है वह और भी डरावना है। कार क्रैश में ईशान के गले और वोकल कॉर्ड्स पर बहुत गंभीर चोट आई है। डॉक्टर्स साफ कह देते हैं कि अगर अगले कुछ घंटों में ईशान के गले की जटिल सर्जरी नहीं हुई तो इंडिया का ये मशहूर पॉप स्टार अपनी सुरीली आवाज हमेशा के लिए खो सकता है। यह सुनते ही नोइनिका का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है नोइनिका के अंदर का असली तूफान, क्योंकि उसे लगता है कि ईशान की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है। नोइनिका को एक एक बात याद आने लगती है। कैसे उसने बासु फैमिली के दबाव में आकर ईशान का दिल तोड़ा था, उसे कड़वी बातें कही थीं और अपने रिश्ते को खत्म करके उसे अपनी जिंदगी से दूर भेज दिया था। नोइनिका को लगता है कि उसी तनाव और टूटे हुए दिल की वजह से ईशान अपनी कार तेज रफ्तार में चला रहा था। वह खुद को ईशान का गुनहगार मान लेती है और हॉस्पिटल की दीवार का सहारा लेकर बिखर जाती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर नोइनिका को झकझोरते हैं। वह उसे याद दिलाते हैं कि इस वक्त वह सिर्फ एक टूटी हुई इंसान नहीं, बल्कि इस पूरे शहर की बेहतरीन यूनिटी सर्जन है। डॉक्टर्स की पूरी टीम नोइनिका से उम्मीद करती है, क्योंकि ईशान की आवाज और उसकी जिंदगी बचाने वाली यह मुश्किल सर्जरी सिर्फ नोइनिका ही कर सकती है। यही वह पल है जहां नोइनिका के अंदर की डॉक्टर और उसका सच्चा प्यार दोनों एक साथ जाग उठते हैं। वह अपने आंसू पोंछती है, कांपते हाथों पर काबू पाती है, सर्जिकल ड्रेस पहनती है और उसी रात ऑपरेशन थिएटर में एंट्री ले लेती है। अब यहां से जो होता है वह सांसें रोक देने वाला है। ऑपरेशन थिएटर का एक एक सेकंड बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि जरा सी चूक ईशान की आवाज हमेशा के लिए छीन सकती थी। नोइनिका पूरी लगन और अपनी मेडिकल स्किल के साथ रात भर ईशान की वोकल कॉर्ड्स की जटिल सर्जरी करती है। घंटों तक चली इस मुश्किल सर्जरी के बाद आखिरकार नोइनिका ईशान की आवाज को बचाने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर्स ऐलान करते हैं कि ईशान की आवाज सुरक्षित है, लेकिन एक्सीडेंट के भयंकर झटके की वजह से ईशान को अभी तक होश नहीं आया है और उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आईसीयू के बाहर खड़े ईशान के केयरटेकर बीशु दादाजी नोइनिका के सामने भावुक हो जाते हैं और ईशान का करियर बचाने के लिए उसे दिल से धन्यवाद देते हैं। ईशान को बचपन से पालने वाले बीशु दादाजी नोइनिका से वादा करते हैं कि जैसे ही ईशान को होश आएगा वह उसे बासु फैमिली की उस जहरीली जगह से दूर मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, ताकि दोनों की जिंदगी में थोड़ी शांति आ सके। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जैसे ही सुबह होती है, टीवी न्यूज चैनलों पर सैरा बैंड के लीड सिंगर ईशान गांगुली के एक्सीडेंट की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर सीधे सिटी हॉस्पिटल के बाहर से लाइव कवरेज दिखाते हैं, उसी हॉस्पिटल से जहां नोइनिका काम करती है। जैसे ही बासु हवेली में यह खबर पहुंचती है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। यहीं पर बासु फैमिली की बहू श्रेया और नोइनिका की पूर्व सास इंद्रानी बासु अपना असली खेल खेलती हैं। दोनों मिलकर इस खबर का इस्तेमाल नोइनिका के खिलाफ करती हैं और सीधा निशाना बनाती हैं उसकी नन्ही बेटी टिन्नी को। वह टिन्नी को टीवी स्क्रीन पर ईशान की खबर दिखाकर उसका माइंड वॉश कर देती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि उसकी मम्मी ने उससे किया हुआ वादा तोड़ दिया। अपनी बीमार बेटी को छोड़कर नोइनिका पूरी रात उसी रॉकस्टार ईशान के पास हॉस्पिटल में रुकी रही। टिन्नी यह सब सुनकर बुरी तरह टूट जाती है और उसके नन्हे दिल में अपनी ही मां के लिए नफरत भरने लगती है। उधर पूरी रात जागकर सर्जरी करने के बाद थकी हारी नोइनिका जब घर लौटती है तो उसका सामना एक बेहद जहरीले माहौल से होता है। हवेली के बीचों बीच पूरी बासु फैमिली उसे एक मुजरिम की तरह घेर कर खड़ी हो जाती है। इंद्रानी बासु नोइनिका पर मर्यादा तोड़ने और अपनी बेटी को धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाने लगती है। नोइनिका समझाने की कोशिश करती है कि वह एक डॉक्टर होने के नाते अपने मरीज की जान बचाने गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी टिन्नी की रोती हुई और नफरत से भरी आंखों पर पड़ती है, नोइनिका अंदर से बिखर जाती है। वहीं इंद्रनील बासु चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहता है। लेकिन असली हद तो तब पार होती है जब श्रेया आगे बढ़ती है।
श्रेया नोएनिका की मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए तानों की बौछार कर देती है और पूरे परिवार के सामने चिल्लाकर कहती है कि जब ईशान हॉस्पिटल में था तब नोएनिका को उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। किसी की जिंदगी और नोएनिका के प्यार के बारे में ऐसी घटिया बात सुनते ही नोएनिका के सब्र का बांध टूट जाता है। एक सेकंड भी गनवाए बिना नोएनिका आगे बढ़ती है और श्रेया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की गूंज से पूरे बासु हाउस में सन्नाटा छा जाता है। श्रेया अपना गाल पकड़कर सहम जाती है। इंद्रानी बासु, इंद्रनील और परिवार के बाकी सभी लोग सन्न रह जाते हैं। नोएनिका का यह एक कदम साफ बता देता है कि अब वह बासु फैमिली के अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं